हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल बंधु क्लासेस में स्वागत है। हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से बनने वाले एमसीक्यू प्रश्नों के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देख रहे हैं, जो आपके आगे आगामी एग्जाम के लिए, जो भी एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए काफ़ी यूजफुल ये वीडियो रहेगा। तो यह वीडियो का 5वां भाग होगा आज। इससे पहले हम लोगों ने 4 भाग को कंप्लीट कर लिया है, जो चैनल पर अपलोड है, आप इसे देख सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का ये 5वां वीडियो होगा। तो आइए बिना देरी के इस 5वें वीडियो का पहला एमसीक्यू प्रश्न देखते हैं। तो आज के वीडियो का पहला एमसीक्यू प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के समाज का स्वरूप था पितृ सत्तात्मक, मातृ सत्तात्मक, कबीलाई प्रधान या पितृ एवं मातृ सत्तात्मक दोनों। तो जो सिंधु सभ्यता का समाज था वह कैसा समाज था? मातृ सत्रात्मक समाज था। यानी जो परिवार की मुखिया हुआ करती थी वो कौन हुआ करती थी? म- महिलाएं हुआ करती थी। इस बात का प्रमाण कैसे होता है कि जो सिंधु सभ्यता था वह मातृ सत्तात्मक समाज था? क्योंकि जो सिंधु सभ्यता स्थल से, यहीं से हमें मातृ देवी की, यानी जो मातृ देवी थी, मातृ देवी की सर्वाधिक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। यानी मातृ देवी की सर्वाधिक मूर्तियां प्राप्त हुई है। इसी के अंतर्गत विद्वानों का यह मानना था, जो सिंधु सभ्यता का समाज था वह कैसा समाज था? मातृ सत्तात्मक समाज था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी, दार्शनिक आधारित, वर्ण आधारित या जाति आधारित? तो हड़प्पा के जो लोग थे उनकी जो सामाजिक स्ट्रगल था या सामाजिक बनावट थी वह कैसी थी? उचित समतावादी। एक तरह से कहा जाए उनमें समानता था, उनमें बहुत ही अधिक क्या था, जातवादी का विभाजन नहीं किया गया था। तो इसलिए समाज की जो पद्धति हुआ करती थी हड़प्पा कालीन, वह कैसी थी? उचित समतावादी थी। तो आपका राइट आंसर बन जाएगा ए, उचित समतावादी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। हड़प्पा सभ्यता में बृहद स्नानागार का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। तो विशाल जो स्नानागार थे, इसके साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। यानी जो मोहनजोदड़ो था, यहीं से हमें बृहद स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और जो बृहद स्नानागार था यह सिंधु सभ्यता के बृहत्तम स्थलों में से एक था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। विशाल स्नानागार के दक्षिण पश्चिम छोर एक नाली थी जिसके द्वार पानी निकलता था। दूसरा कथन है, यह बहुमंजिला इमारत थी। तीसरा कथन है, इसकी बाहरी दीवार पर कांच की 1 इंच मोटी परत लगी हुई थी। तो जो स्नानागार बनाया गया था वह, उसके जो पानी बार बार उसमें अगर गंदा हो जाता था, उसमें पानी निकासी के लिए दक्षिण पश्चिम छोर पर एक क्या की गई थी, नाली बनाई गई थी, जिसके माध्यम से उसमें जो पानी होता था बेकार, उसमें पानी क्या किया करते थे, बाहर कर देते थे। और इसी के आसपास यह एक बहुत बहुमंजिला इमारत थी और इसकी बाहरी दीवारों पर एक कांच, क्योंकि स्नानागार जो था वो बहुत ही विशाल था, लेकिन यह एक बहुमंजिला इमारत थी, ये इमारत नहीं थी क्योंकि इसमें वो थी। तो आपका राइट ऑप्शन खाली इसमें क्या होगा, केवल एक कथन सही है। विशाल स्नानागार के दक्षिण पश्चिम छोर पर एक नाली थी जिसके द्वारा पानी निकाला जाता था, यही वाला आपका स्टेटमेंट क्या है, सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अन्नागार का ऊपरी ढांचा बांस का बना हुआ था। अन्नागार में हवा जाने का साक्ष्य स्थान नहीं था। अन्नागार के उत्तर में एक चबूतरा बना हुआ था। उपरोक्त में से कौन से या से कथन सत्य हैं या हैं? केवल एक, केवल दो, एक और तीन, एक, दो और तीन। तो इसमें से कौन से कथन सही हैं? तो आपका राइट आंसर जाएगा एक और तीन। क्योंकि अन्नागार का जो ऊपरी का ढांचा था वह किसके बना हुआ था, बांस का बना हुआ था।
अन्नागार में हवा जाने का स्थान नहीं था, जबकि ऐसा नहीं था। अन्नागार जो बना हुआ था उसमें हवा जाने के लिए जगह छोड़ी गई थी। तो आपका ये सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अन्नागार के उत्तर में एक चबूतरा बना हुआ है, यानी आप देखेंगे चाहे मोहनजोदड़ो हो या हड़प्पा हो, तो वहीं मोहनजोदड़ो से हमें अन्नागार के उत्तर में ही एक चबूतरा मिला था, जिसके द्वारा धानों की कुटाई की जा रही होगी या धानों की सफाई की जाती थी। तो इसलिए आपका इसमें से 1 और 3 वाले स्टेटमेंट क्या है, सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जो कथन और कारण के प्रश्न है। कथन है, अन्नागार राजकीय भंडारागार था। कथन कह रहा है, इसमें अनाज जनता से कर के रूप में वसूला जाता था। तो आपको बताना है ए आर दोनों सत्य हैं। आर ए की व्याख्या कर रहा है। ए आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन ए, कथन ए सत्य है, परंतु कारण आर असत्य है। कारण आर सत्य है, परंतु ए कथन असत्य है। तो इनमें से आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, बी वाला। इसमें ए आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि अन्नागार जो था वह राजकीय भंडारागार था। और इसमें जनता के द्वारा जो कर के रूप में, ऐसा विद्वानों का मानना था कि इसमें जो जनता से कर वसूला जाता था, इसी में क्या किया जाता था, संग्रहित किया जाता था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सभा भवन का मुख्य द्वार किस दिशा में था? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो सभा भवन का जो मुख्य द्वार था वह किस दिशा में था? उत्तर दिशा में था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? श्रमिक निवास हड़प्पा, या सही है। अन्नागार मोहनजोदड़ो, या भी सही है। सभा भवन कालीबंगा, यही आपका स्टेटमेंट गलत है। तांबे की कुल्हाड़ी के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं रोपड़ से प्राप्त हुए हैं। तो आपका कौन सा आंसर गलत हो जाएगा? सभा भवन जो है कालीबंगा में ना होकर, या सभा भवन कहाँ से, हमें कहाँ पे है? मोहनजोदड़ो में है। कहाँ पर है? मोहन मोहन जोदड़ो, जोदड़ो में है। कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के साथ प्राप्त हुए हैं, यानी जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित कीजिए। अन्नागार, अन्नागार की बात करें तो अन्नागार के जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं वह मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त होते हैं। गोदीवाड़ा, वाड़ा की बात करें तो गोदीवाड़ा का साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होता है? लोथल से प्राप्त होता है। श्रमिक निवास, श्रमिक निवास की अगर हम लोग बात करें तो इसका साक्ष्य हमें हड़प्पा से प्राप्त होता है। और उन्नत जल प्रबंधन की बात करें तो उन्नत जल प्रबंधन हमें धौलावीरा से प्राप्त होती है। तो आपका अगर सही सुमेलित देखा जाए तो 2143, तो 2143 हमें किस विकल्प में मिल रहा है? सी वाले विकल्प में 2143 हमें प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के नगरी प्रमाण मोहनजोदड़ो से स्पष्ट रूप से मिलते हैं। कारण कह रहा है, क्षैतिज उत्खनन केवल मोहनजोदड़ो का हुआ है। वही बताना है आपको। ए तथा आर दोनों सत्य हैं, आर ए की व्याख्या करता है। ए तथा आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? ए आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि हमें हड़प्पा सभ्यता के नगरी प्रमाण मोहनजोदड़ो से स्पष्ट रूप से मिलते हैं। क्योंकि मोहनजोदड़ो जो ही थी सैंधव सभ्यता की राजधानी नगर हुआ करती थी। और इसका जो उत्खनन था वह कैसा था? क्षैतिज उत्खनन, यानी जो क्षैतिज उत्खनन हुआ था केवल मोहनजोदड़ो का ही किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल सवादान यानी द्विज द्विसौ संस्कार का प्रमाण मिला है? कुन्नासी, धौलावीरा, लोथल, या कालीबंगा। तो हमें जो युगल सवादान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं वह कहां से प्राप्त होते हैं? लोथल से प्राप्त होते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में
मिली सड़कों की चौड़ाई क्या है? 110 मीटर, 10.5 मीटर, 12.5 मीटर, 15.5 मीटर। जो मोहनजोदड़ो की सड़कें थी उनकी लंबाई कितनी हुआ करती थी? 10.5 मीटर हुआ करती थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम लोग बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में अभी तक का शेर के प्रमाण नहीं प्राप्त हुए हैं और हाथी, घोड़ा, गाय के प्रमाण मिले हैं। क्योंकि कंफ्यूजन होगा कि कहीं कहीं क्वेश्चन पूछता है तो ये मोहरों पर इनकी आकृति नहीं मिलती। किस पर नहीं मिलती है? मोहरों पर इनकी आकृति यानी इनका चित्र नहीं मिलता है। इनका चित्र यानी गाय का चित्र जो है मोहरों पर नहीं मिलता है। बाकी गाय के अवशेष जो हैं वह सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। और सर्वाधिक जो चित्र प्राप्त होते हैं या सर्वाधिक जिसके अवशेष होते हैं वह कुबड़ वाले बैल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। लेकिन अभी तक शेर के जो अवशेष है वह सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं प्राप्त किए जा चुके हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्णों में विभाजित था। जादूगर विद्वान वर्ग में था। सिंधु सभ्यता में दास प्रथा का प्रचलन था। उपरोक्त में से कौन से या कथन सत्य हैं या हैं? केवल एक, केवल दो, एक, दो और तीन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक, दो, तीन, यानी जो तीनों कथन दिए हुए हैं वह क्या है? राइट कथन है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? विद्वान वर्ग वैद्य शामिल होते थे। योद्धा वर्ग युद्ध करने वाले लोग थे। व्यापारी वर्ग चर्मकार। श्रमिक वर्ग कृषक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी, यानी जो व्यापारी वर्ग है वह चर्मकार को व्यापारी वर्ग में शामिल नहीं किया जाता था। इनको निम्न वर्ग में शामिल किया जाता था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति इस समय के किस देश पर काबिज नहीं थी? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। तो देखते हैं भारत की जो सिंधु सभ्यता थी वह 3 देशों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत में फैली हुई थी। लेकिन अभी तक इसके ईरान में इसके कोई प्रमाण या साक्ष्य, कोई स्थल की खोज नहीं की गई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था? व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? एक नगरीय सभ्यता थी। तो इनका जो मुख्य व्यवसाय था वह क्या था? व्यापार था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह नगर था? सिकंदरिया, लोथल, महास्थानागढ़, नागापट्टनम। तो हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल लोथल जो बंदरगाह नगर कहलाता था। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? लोथल बन जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्रमाण साक्ष्य मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति से, पश्चिम भारत के ताम्रपाषाण से, वैदिक सभ्यता से, चांदी के आहत सिक्कों से। तो सर्वप्रथम जो साक्ष्य मिलते हैं चांदी के वो कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति से हमें चांदी के प्रमाण सर्वप्रथम प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा वासी किस धातु के उत्पादन में प्रथम थे? मुहरे, कांसे के औजार, कपास, जौ। तो हड़प्पा वासी सर्वाधिक किस धातु का उत्पादन किया करते थे या किसका उत्पादन सर्वाधिक किया करते थे? मोहरों का उत्पादन सर्वाधिक किया करते थे। हड़प्पा कालीन मोहरें सर्वाधिक प्राप्त हुई हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, अल्लाह दीनो। तो सिंधु घाटी सभ्यता का अभी तक का सबसे छोटा स्थल कौन है? अल्लाह दीनो जो है यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थलों से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा, स्वर्ण, चांदी या लोहा। तो अभी तक का हड़प्पा कालीन स्थलों से लोहे की प्राप्ति नहीं है। कहा जाता है कि भारत में लोहे का जो परिचम साक्ष्य मिला है वह कितना है? 1000 बीसी, 1000 बीसी के आसपास इसके प्रमाण मिलते हैं। लेकिन सिंधु सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वह मान टाइम पीरियड 2350 से 1750, 50
यानी जो क्या था, बीसी था, इस पीरियड में था। तो जो लोहे के प्रमाण मिलते हैं वो 1000 बीसी के आसपास मिलते हैं, इसलिए कहा जाता है कि अभी तक का लोहे के प्रमाण सिंधु सभ्यता में नहीं प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को किस रंग से रंगते थे? गेरुआ रंग, काला रंग, भूरे रंग या लाल रंग? तो हड़प्पा कालीन जो मिट्टी यानी मृत भांड प्राप्त हुए हैं, वह किस रंग से उनकी रंगाई होती थी? तो लाल रंग से इसकी रंगाई की जाती थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक निम्न में से कौन से हैं? मिट्टी के बर्तन, मुद्राएं, नावें या मकान? तो जो घोतक हैं यानी आर्थिक विकास के घोतक में कौन से थे? मुद्राएं थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? 5, 6, 7 या 8? तो सिंधु घाटी सभ्यता में कुल नगरों की संख्या कितनी थी? वह 6 थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु निवासियों का व्यापार संतुलन था, बाहरी व्यापार जली मार्ग से होता था, स्थली मार्ग अज्ञात थे। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या है? केवल एक, एक और दो, एक, दो और तीन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर बन जाएगा एक और दो, दो, यानी आपका एक और दो कथन क्या है? सही है। स्थली मार्ग का विज्ञान था, क्योंकि सिंधुवासी जो थे जली व यानी जली व स्थली, स्थली, जली स्थली मार्गों से व्यापार किया करते थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस निर्माण शिल्पशाला स्थल से चूना पत्थर और चाट फलक ब्लेड के ढेर उत्पन्न किए जाते थे और सिंध में विभिन्न हड़प्पा बस्तियों में भेजे जाते थे? शुक्कर और रोहड़ी पहाड़ियां, राजस्थान में खेतड़ी, चगाई पहाड़ियां, बलूचिस्तान की पहाड़ियां? तो ये कहां से किए जाते थे इनका उत्पादन? शुक्कर और रोहड़ी पहाड़ियों से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति, इंद्र और वरुण, ब्रह्मा या विष्णु? तो सिंधु घाटी के जो लोग थे वह किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा किया करते थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन थे? कुबड़ वाला बैल या श्रृंगी युक्त पशु, गाय, हाथी या बकरी? तो कौन थे? कुबड़ वाला बैल या एक श्रृंगी युक्त पशु था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देवी माता या मातृ देवी की पूजा किससे संबंधित थी? आर्य सभ्यता से, भूमध्य सागरीय सभ्यता से, सिंधु घाटी की सभ्यता से या उत्तर वैदिक सभ्यता से? तो मातृ देवी की जो पूजा किया करते थे वो कौन किया करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किया करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा या बनावली? तो किस से प्राप्त हुई है ये नृत्य कांस्य की मूर्ति? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर अगर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।